क्या राधिया का एक मामूली शासक मतल खानदान की सबसे बड़ी सच्चाई सामने ले आएगा, या फिर दादी अम्मा की नई चाल राधिया और प्रथम की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज और हर रिश्ते के पीछे एक नई आजमाइश छुपी होगी। मित्तल हाउस में उर्मी के रिश्ते की खुशियां तो अपने अरूज पर होंगी, लेकिन सिर्फ राधिया का दिल मुसलसल किसी आने वाले खतरे का एहसास दिलाता रहेगा। दूसरी तरफ प्रथम पूरी कोशिश करेगा कि राधिया अपने तमाम खौफ भुलाकर सिर्फ अपनी मोहब्बत पर यकीन करे। वो राधिया को यकीन दिलाए कहा कि उनका रिश्ता भूले नाथ की दुआ से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी ताकत उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। दोनों के दरमियान कई खूबसूरत रोमानवी लम्हात भी देखने को मिलेंगे जहां प्रथम अपनी शरारतों से राधिया को हंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन राधिया के चेहरे पर छिपी हुई बेचैनी साफ बताएगी कि उसके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल सकता है। इधर उर्मी अपनी जिंदगी के नए सफर के ख्वाब सजा रही होगी। वो अपने होने वाले ससुराल वालों को मुतासिर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, जबकि पूरा खानदान मेहमानों की आमद की तैयारियों में मसरूफ होगा। दादी अम्मा हर काम की निगरानी करेंगी और मामूली सी गलती पर भी राधिया को सख्त बातें सुनाएंगी। जब राधिया शगुन का निशान बनाने के लिए कमजोर सीढ़ी पर चढ़ेगी तो वो पहले ही महसूस करेगी कि सीढ़ी महफूज नहीं, लेकिन दादी अम्मा उसकी एक नहीं सुनेंगी। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और एक ऐसा हादसा होते रह जाएगा जो पूरे घर को हिला सकता था। अगरचा वो बच जाएगी, मगर दादी अम्मा उसकी फिक्र करने के बजाय उसे ही लापरवाह करार देंगी। इसी दौरान उर्मी के होने वाले ससुराल वाले मित्तल हाउस पहुंच जाएंगे। इनके इस्तिकबाल के दौरान अचानक राधिया के हाथ से आलता गिर जाएगा और मेहमानों के कपड़े खराब हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए सबको लगेगा कि शायद रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मगर हैरत की बात यह होगी कि बबलू और इसका खानदान इस बात को हंसते हुए नजरअंदाज कर देगा। इनका नर्म लहजा और मजहबी अंदाज पूरे खानदान को बहुत मुतासिर करेगा, लेकिन राधिया के दिल में शक मजीद बढ़ जाएगा। उसे महसूस होगा कि शायद ये लोग अपनी असल हकीकत सबसे छिपा रहे हैं। जब वो कलावंती को वाशरूम तक ले जाएगी तो वहां होने वाली एक मुख्तसर गुफ्तगू इसके जहन में कई नए सवाल पैदा कर देगी। कलावंती की कुछ बातें और उसका रवैया राधिया को बिल्कुल फितरी महसूस नहीं होगा। वापस आकर वो घर वालों को समझाने की कोशिश करेगी कि इतनी जल्दी कोई फैसला ना करें, लेकिन दादी अम्मा उसकी बात सुनने के बजाय उसे सख्त अल्फाज में खामोश करा देंगी। वो यहाँ तक कहा देंगी कि अगर इस रिश्ते में कोई भी रुकावट आए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ राधिया होगी और उसे उस घर में रहने का कोई हक नहीं होगा। यही धमकी राधिया को अंदर से तोड़ देगी, मगर वो फिर भी सच जानने का फैसला करेगी, क्योंकि उसे यकीन होगा कि अगर उसने खामोशी अख्तियार की तो उर्मी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। दूसरी तरफ प्रथम महसूस करेगा कि राधिया किसी बड़ी परेशानी में है। वो इससे बार बार पूछेगा, मगर राधिया के पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं होगा जो वो सबके सामने रख सके। इधर दादी अम्मा एक प्रासरार शख्स से मुलाकात करती दिखाई देंगी और इनकी गुफ्तगू से साफ महसूस होगा